Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class third, chapter number third, The Wise Doves of English Reader. आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है The Wise Doves, मतलब समझदार डॉव्स कबूतर। समझदार कबूतर की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, एक बार की बात है, A doll of dove was searching for food. एक कबूतरों का जो झुंड था, ग्रुप था, वो खाने की तलाश कर रहा था। They flew and flew but could not find anything. वह उड़े और उड़े, दूर तक उड़े, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। They were very tired and could eat almost anything. They were very tired. वह बहुत ज़्यादा थक चुके थे। And could eat almost anything. वह कुछ भी खा सकते थे। After some time, कुछ समय के बाद, one of the doves saw rice grains scattered under a banyan tree. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वन ऑफ द डॉव्स आ, कुछ कबूतरों ने, एक कबूतर ने वहाँ देखा राइस ग्रेन स्कैटर्ड, चावल के दाने बिखरे हुए हैं, अंडर अ बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ कबूतरों ने देखा, एक कबूतर ने देखा कि जो चावल के दाने हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे बिखरे हुए हैं। ही टोल्ड एवरीवन अबाउट द ग्रेन्स, उसने सभी को उन ग्रेन्स के, चावल के दानों के बारे में बताया। ऑल द बर्ड इमीडिएटली कम डाउन, सभी पक्षी क्या हुआ, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही कम डाउन टू द ग्राउंड, ज़मीन पर आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि चावल के दाने बिखरे पड़े हैं तो उसने सबको बता दिया कि यहाँ पे चावल के दाने हैं। तो सभी बर्ड्स क्या हुआ, इमीडिएटली तुरंत ही ज़मीन पर आ गई। दे स्टार्ट ईटिंग द ग्रेन्स हैप्पीली, वो दाने जो थे खुशी से खा रही थी। हाउ एवर देयर हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, पर उनकी खुशी जो थी वो थोड़े समय की थी। वैन वन ऑफ द लिटिल डॉव हैज़ सेटिस्फाइड हिज हंगर, जब उनमें से एक छोटी जो डॉव था, कबूतर था, जो छोटा कबूतर था, वो भूख उसकी जब पूरी हो गई थी, सेटिस्फाई हो गई थी, पर्याप्त भूख थी। ही ट्राइड टू फ्लाई, तो उसने उड़ना चाहा, बट ही कुड नॉट, बट वो उड़ नहीं पाया। Soon all the dove realized that they were trapped in a net. और जल्द ही सभी कबूतरों को ये पता लगा या महसूस हुआ कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। They fluttered their wings desperately, but it was in vain. They flutter means क्या होता है, व्यर्थ में फड़फड़ाना। वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। Desperately, but it was in वेन, वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, डेस्परेटली मतलब सख्त तरीके से, तेज़ी से वो विंग्स को फड़फड़ा रहे थे, बट इट वॉज इन वेन, पर सब कुछ क्या था, व्यर्थ था, वेस्ट जा रहा था, क्योंकि वो एक नेट के अंदर फंसे हुए थे, जाल के अंदर वो फंस चुके थे और वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, पर वो उनके लिए व्यर्थ था क्योंकि वो जाल में फंस चुके थे। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कुछ कबूतर थे, वो खाने की तलाश में उड़ रहे थे, पर उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। इतने में एक कबूतर ने वहाँ पे राइस ग्रेन, चावल के दानों को एक बरगद के पेड़ के नीचे देखा, तो वो सभी वहाँ उसे खाने चले गए, पर उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे उनके लिए क्या लगा हुआ है, एक जाल लगा हुआ है जिसमें वो फंस जाएंगे। और जब उन्हें खाना दिखा तो वो खाने लगे उसको, राइस ग्रेन्स को, और बाद में जब एक डव को उसकी भूख पूरी हो गई कबूतर की, तो वो उड़ने लगा, तो उसे बाद में पता लगा कि वो उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक जाल में फंस चुका है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो हंटर है, जो कबूतर को पकड़ने आया है, वो पेड़ के पीछे है, और जो कबूतर है वो खाना खा रहे हैं या दाने खा रहे हैं, और ये जाल के अंदर फंस चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ होगा उन कबूतरों के साथ, डॉव्स के साथ क्या हुआ होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द डॉव्स सॉ अ हंटर कमिंग टुवर्ड देम हैप्पीली। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, डॉव्स, कबूतर देखते हैं कि एक हंटर क्या होता है, शिकारी। ए हंटर कमिंग टुवर्ड देम हैप्पीली, एक हंटर जो शिकारी था वो उनकी तरफ आ रहा था खुशी के साथ। ऑल द डॉव्स वर फ्रिटेंड, सारे जो कबूतर थे वो डर चुके थे। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। द लीडर ऑफ द डॉव वॉज वेरी स्मार्ट, जो लीडर था उन कबूतरों का वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही थॉट अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा, इमीडिएटली तुरंत ही एक प्लान सोचा। ही सैड देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, उसने बोला एकता में ही शक्ति है।
इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्री, अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो, होल्ड द नेट इन योर बीक्स, अपनी चोंच के अंदर इस नेट को पकड़ लो, एंड फ्लाई टुगेदर विद ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ एक साथ उड़ो। तो जब हमने देखा कि जो कबूतर थे वो नेट में फंस चुके हैं, और हंटर जो था उनकी तरफ खुशी के साथ आ रहा था क्योंकि उसने इतने सारे कबूतर को पकड़ लिया था, तो वो डव्स जो थे, कबूतर जो थे, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, तो उन्हें समझ नहीं आया था वो क्या करें। तो उनका जो लीडर था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, समझदार था। उसने क्या किया, एक प्लान तुरंत ही सोचा, और उन्होंने बोला कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम क्या बच सकते हैं, क्योंकि यूनिटी में क्या है, देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, क्योंकि एकता में ही ताकत है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमारी ताकत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जाल को अपनी चोंच में पकड़ना पड़ेगा और एक साथ पूरी ताकत के साथ उड़ना होगा। द अदर डव बिलीव इन देयर लीडर, जो दूसरे कबूतर थे वो अपने लीडर के अंदर या लीडर के ऊपर विश्वास करते थे। एंड ऑल ऑफ देम हेल्ड द नेट ए टुगेदर, जो सभी ने क्या किया, अपने नेट को अपनी चोंच के अंदर दबा लिया, इन टुगेदर, साथ में। दे फ्लटर्ड देयर विंग्स एज हार्ड एज दे कुड, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे जितनी ज़ोर से वह, या जितने ज़ोर से वह कर सकते थे। तो उन्होंने अपने लीडर की बात मानी कबूतरों ने। उन्होंने क्या किया, उस जाल को अपने चोंच में दबा लिया और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे जितनी भी ज़ोर से वो कर सकते थे। दे फ्लू अवे बिफोर द हंटर कुड रीच दैम, वो दूर उड़ गए जब तक हंटर, जो शिकारी था, उन्हें पकड़ता। द हंटर वॉज शॉक टू सी दिस, जो हंटर था वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। हमें दिख रहा है पिक्चर में कि कबूतर जो है वो जाल को लेके ही उड़ गए हैं साथ में, और जो हंटर है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है या दुखी है या शॉक्ड है कि ऐसे कैसे हो गया, ये कबूतर एक साथ कैसे उड़ गए जाल को लेके। ही ट्राई टू चेज दैम, वह उनका पीछा करने लगा। ही ट्राई टू चेज दैम, चेज मतलब होता है पीछा करना। ही ट्राई टू चेज दैम, वह उनका पीछा करने लगा, बट ही कुडंट कैच दैम, बट वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। दे क्रॉस्ड मैनी हिल्स एंड वैलीज, उसने, जो कबूतरों के ग्रुप था, डॉल्स ऑफ डॉव्स थे, उन्होंने क्या किया, कई पहाड़ियाँ क्रॉस कर ली, गुजर चुके थे वो कई पहाड़ियों से, वादियों से। वैली मतलब होता है वादियाँ, कई वादियों और पहाड़ों को वो क्रॉस कर चुके थे, उससे गुजर चुके थे। द लीडर ऑफ द डॉव सेड, जो कबूतरों का जो लीडर था वो कहता है, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नेट, हमें इस जाल से बाहर आना होगा। ए माउस लीव ऑन अ नियर बाय हिल, यहाँ पे पहाड़ के पास एक चूहा रहता है। ही इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, वह मेरा पुराना मित्र है। लेट्स फ्लाई टू हिम, चलो उसके पास उड़कर चलते हैं। फॉर हेल्प, मदद के लिए हम उसके पास उड़कर चलते हैं। ऑल द डॉग्स एग्री एंड फ्लू डाउन टू द हिल ऑफ द माउस, तो सभी जो कबूतर थे उसने एग्री किया, सहमति दिखाई, और उड़ के माउस के पास हिल पर चले गए। When the mouse heard the fluttered of so many wings together, जब माउस ने, चूहे ने फड़फड़ाने की, एक साथ इतने सारे विंग्स की आवाज़ सुनी, फड़फड़ाते हुए विंग्स की, he got scared, वह डर गया, and hide inside a hole, वो अपने होल में या छेद में घुस गया। The leader of the doves said politely, जो डॉव्स का जो लीडर था, कबूतरों का जो लीडर था, उसने पोलाइटली मतलब आराम से कहा, डियर फ्रेंड वी आर इन अ ट्रबल, कि दोस्त हम मुश्किल में हैं। वी नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हेयरिंग द वॉइस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की आवाज़ सुन के, द माउस कम आउट, चूहा जो था वो बाहर आया, ऑफ द होल, छेद से बाहर आया। लुकिंग एट द डॉव्स की तरफ, कबूतरों की तरफ देख के, ही आस्क्ड हिम फ्रेंड अबाउट द स्टोरी ऑफ द नेट, तो उसने अपने दोस्त से उस जाल की कहानी पूछी। द लीडर ऑफ द डॉग्स टोल्ड हिम द स्टोरी, जो लीडर था कबूतरों का उसने अपनी कहानी सुनाई। द माउस स्माइल्ड, माउस मुस्कुराया, एंड सेड डोंट वरी फ्रेंड आई विल कट द नेट केयरफुली विद माई शार्प टीथ, कि वो कहता है, चूहा जो था वो मुस्कुरा के कहता है कि तुम चिंता मत करो दोस्त, आई विल कट द नेट, मैं इस जाल को काट दूंगा, केयरफुली, ध्यान से, विद माई शार्प टीथ, अपने तीखे दांतों से। ऑल ऑफ यू स्टैंड स्टिल, तुम सभी सीधे खड़े रहो। देन ही स्टार्ट कटिंग ऑफ द नेट, तो बाद में उसने क्या किया, तब उसने सारे जाल को काटना शुरू कर दिया। वन बाय वन ही फ्रीड ऑल द डॉग्स, एक एक कर उसने सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया। द डॉग्स थैंक द माउस फॉर हिज हेल्प एंड फ्लू अवे, जो कबूतर थे उन सब ने चूहे को शुक्रिया किया और वो मदद के लिए और उड़ गए। तो ये थी हमारी स्टोरी द वाइज डॉग, समझदार कबूतर की।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या हुआ था कि कुछ कबूतर थे, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तो एक कबूतर को उनमें से बरगद के पेड़ के नीचे चावल के कुछ दाने दिखे, ठीक है, तो वो उन्हें खाने के लिए नीचे आ गए। जब एक कबूतर की भूख पूरी हो गई थी तो वो उड़ना चाहता था, पर वो उड़ नहीं पाया। फिर धीरे धीरे सबको यह पता लग गया था कि वो क्या है, एक जाल के अंदर ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं एक जाल के अंदर। बाद में क्या हुआ, जब उसने देखा कि जो हंटर था वो उनकी तरफ हंसता हुआ खुशी से आ रहा है, तो सभी जो कबूतर थे वो डर गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, जो लीडर था उसने एक प्लान बनाया तुरंत ही, और उन्होंने कहा कि हम सबको क्या करना चाहिए, इस नेट को अपने चोंच से पकड़कर एक साथ उड़ना चाहिए, क्योंकि क्या है, देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन अ यूनिटी, एकता में ही क्या है, ताकत है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम यहाँ से फ्री हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो सभी ने क्या किया, अपने लीडर की बात मानी और नेट को अपने बीक से, चोंच से पकड़ लिया और एक साथ उड़ने लगे। फ्लैटर मीन्स अपने पंखों को फड़फड़ाकर वहाँ से चले गए। हंटर शॉक रह गया देखकर, उसने उसका चेस किया, मतलब पीछा किया उन कबूतरों का, पर उन्हें पकड़ नहीं पाया। फिर लीडर ने बताया कि मेरा एक फ्रेंड है माउस, जो हिल के पास रहता है, पहाड़ी के पास रहता है, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा हमें बचाने में। तो वो कहाँ पहुँचते हैं, हिल पे पहुँचते हैं माउस के पास। माउस पहले डर जाता है क्योंकि वो इतने सारे फड़फड़ाने की, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनकर डर जाता है कि ये क्या आ रहा है। पर बाद में जब वो आवाज़ सुनता है अपने दोस्त की, तो वो बाहर आता है और उनकी हेल्प करता है इस जाल से उनको छूटने में। और सभी उस माउस को थैंक यू बोलते हैं उसकी हेल्प के लिए और दूर उड़ जाते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी द वाइज डॉग। ओके, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।